ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک کے جیون میں کم سے کم 3 اسٹیجز، 3 استر آتا ہے۔ نمبر 1 بچپنا کا، نمبر 2 جوانی کا، نمبر 3 بڑھاپے کا۔ یہ اگر ہماری حیات باقی رہتی ہے، اگر ہم 60-70 سال کی زندگی ہمیں ملتی ہے، جیون اگر ہمیں ملتا ہے، تو ان تینوں استر سے، ان تینوں اسٹیجز سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان تینوں استر میں سے سب سے شکتیشالی استر، جس اسٹیج پر ہم اور آپ ایک دم پاورفل بنے رہتے ہیں، ہمارے جسم اور بدن میں طاقت ہوتی ہے، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ کون سا اسٹیج ہے، وہ کون سا استر ہے؟ وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ جوانی کا استر ہے، وہ جوانی کا اسٹیج ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی میں اگر 3 استر آتا ہے، ایک بچپنا، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ بچپنا جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہمیں نہیں آتا، پیشاب پاخانہ کرنے کا نیم اور پدھتی بھی ہمیں معلوم نہیں رہتا، ابو کی، امو کی، ابو اور امی کی انگلیاں پکڑ کر کے چلنا پڑتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، نیم اور پدھتی اور جیون کا سلیقہ، جیون کا ڈھنگ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اور آخری جو اسٹیج ہے، آخری جو استر ہے، بڑھاپا، اس میں بھی ہم لگ بھگ بچپن ہی کی طرح بن جاتے ہیں، دوسروں کا سہارا ہمیں لینا پڑتا ہے۔ لیکن جوانی ایک ایسا اسٹیج ہے، جوانی ایک ایسا استر ہے جس استر میں ہمیں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، ہمیں زیادہ کسی کام کو کرنے سے پہلے کسی آدمی کی ہیلپ، مدد اور سہایتا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی حالت اور ایسی اسٹیج کو، ایسے استر کو ہمیں اسلام کے کام میں لگانا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ روم، سورہ نمبر 30، آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو 3 استر کا بیان کیا، وہ استر کیا ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من ضعف ثم جعل من ضعف قوة ثم جعل من قوة ضعفا وشيبة۔ اللہ تبارک و تعالی کا صاف بیان ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ یعنی جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے
जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट में रख करके तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त करके तुम्हें जनती है, तुम्हें जन्म देती है, इस हालत में तुम कमजोर रहते हो, इस हालत में तुम्हारे बदन के अंदर कोई ताकत नहीं रहती है, बदन के अंदर कोई कुव्वत नहीं रहती है, खाने का सलीका तुम्हें पता नहीं, पीने का सलीका तुम्हें पता नहीं, चलने का सलीका तुम्हें पता नहीं, पेशाब पाखाना करने का सलीका तुम्हें पता नहीं। वो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया। सुम्मा जअला मिन बादि ज़ाफ़िन क़ुव्वा, फिर दूसरा स्टेज आता है, फिर दूसरा स्तर आता है। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, कमजोरी की हालत में तुम्हें पैदा किया गया, कमजोरी की हालत में तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा गया, फिर कमजोरी के बाद तुम्हें जवानी की हालत में लौटा दिया जाता है, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत आ जाती है। सुम्मा जअला मिन बादि ज़ाफ़िन क़ुव्वा, फिर कमजोरी के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुव्वत व दानाई अता करता है। कमजोरी के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शक्तिशाली बना देता है, कमजोरी के बाद तुम्हें पावरफुल बना देता है, यानी तुम्हारी जिंदगी में जवानी आ जाती है। सुम्मा जअला मिन बादि कुव्वतिन ज़ाफ़न व शैबा, फिर एक कमजोरी की हालत आती है, जवानी आ गई, दूसरा स्टेज होता है जवानी का, दूसरा स्तर होता है जवानी का। जवानी आ जाने के बाद फिर तुम्हें कमजोरी की हालत में लौटा दिया जाता है, फिर तुम्हें कमजोरी और बुढ़ापे की हालत में लौटा दिया जाता है। अब भी तुम बचपने की तरह ही बन जाते हो, तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं होती है, चलने फिरने में तुम्हें परेशानी होती है, खाना पीना खाने में तुम्हें परेशानी होती है, उठने बैठने में तुम्हें परेशानी होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुढ़ापे की हालत में पहुंचा देता है। यख़्लुक़ु मा यशा, आगे अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, जिस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है उसी तरह तुम्हें पैदा करता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ये मशीयत है। तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया गया, तुम्हें बचपने की हालत में पैदा किया गया, जब तुम्हारे अंदर कोई ताकत व कुव्वत नहीं थी। फिर दूसरे स्टेज में अल्लाह ताला ने तुम्हें जवानी अता की, तुम्हें ताकत अता की, तुम्हें कुव्वत व दानाई से तुम्हें भरपूर कर दिया। फिर तुम्हें इस कुव्वत को तुमसे छीन लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कमजोरी और बुढ़ापे की हालत में लौटा देता है। इस आयत से साफ साफ हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो पैदा किया, अगर हमें 60-70 साल की जिंदगी अगर जीवन हमें मिल रहा है तो हमें इन तीनों स्तर और तीनों स्टेज से हमें हो करके जाना है, गुजर करके जाना है। लेकिन सबसे बेहतरीन स्टेज और सबसे बेहतरीन स्तर कौन सा है? वो जवानी का स्तर है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर हम जितने भी आए हैं, हम इस दुनिया के अंदर आने के बाद जब हमें जवानी मिल जाती है, जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं, जब हम यौवन हम पा लेते हैं, तब हम में से बहुत सारे लोग इतराने लगते हैं, बहुत सारे लोग अहंकार और तकब्बुर और घमंड करने लगते हैं। वो अपने बचपना को भूल जाता है और बाद में जो एक बुढ़ापा आने वाला है, एक और जो कमजोरी का स्तर आने वाला है, उस स्तर को भी वो भूल जाता है। हालांकि इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं एक ऐसे स्टेज को पार करके आया हूं, बचपना का स्तर, बचपना का स्टेज, जिस बचपन में मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, पेशाब पाखाना करने की ताकत नहीं थी, खाना पीने का सलीका मुझे पता नहीं था,
चलने फिरने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी, मुझे उंगलियों को पकड़ करके दूसरे का सहारा लेकर के मुझे चलने का सलीका सीखना पड़ा। ये इंसान को याद रखना चाहिए। और बाद में फिर एक स्टेज आने वाला है, अगर हयात बाकी रही, अगर जिंदगी बाकी रही, अगर जीवन बाकी रहा, तो फिर एक और स्टेज आने वाला है, जिस स्टेज में फिर हम कमजोरी की हालत में पहुंच जाएंगे, फिर हम बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाएंगे। इस स्तर को भी और बचपना के स्तर को भी एक जवान आदमी को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये याद भी दिलाया है। आप उठाइए सूरह इंसान या सूरतुद्दहर, उस सूरह का नाम सूरतुद्दहर या सूरह इंसान भी कहा जाता है। सूरह नंबर 76 आयत नंबर 1, पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। ऐ इंसानो, क्या इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त नहीं गुजरा है, लम यकुन शैअम मज़कूरा, जब वो काबिले जिक्र कोई चीज ही नहीं था। हम में से हर एक की जिंदगी में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, लेकिन हमारी पैदाइश के बाद हमें मेरी माँ ने जन्म दिया, आपको आपकी अम्मी ने जन्म दिया, आपकी अम्मी ने जन्म देने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी हालत से गुजारा, एक ऐसी हालत से हमें लौटाया जिस हालत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, लम यकुन शैअम मज़कूरा, जब वो इंसान काबिले जिक्र कोई चीज ही नहीं था, मैं इस काबिल ही नहीं था कि मेरा जिक्र किया जाए, मैं इस काबिल ही नहीं था कि मेरा नाम उच्चारण किया जाए। ऐसी हालत में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माँ के पेट में बहुत दिनों तक रखा, 9 महीने और 10 दिन लगभग माँ के पेट में रखा। माँ ने तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की, माँ ने कष्ट पर कष्ट को अनुभव किया। तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद फिर माँ ने मुझे जन्म दिया, जन्म देने के बाद मुझे एक बचपना मिला, कमजोरी की हालत मिली, फिर कुछ दिनों के बाद मुझे जवानी मिलती है, ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, मैं शक्तिशाली बन जाता हूँ। अब जब मुझे जवानी मिल जाती है, अब जो मैं ताकत मिल जाती है, अब जब मुझे कुव्वत मिल जाती है, हम इतराने लग जाते हैं, हम अहंकार करने लग जाते हैं, हम ये अहंकार में चूर चूर हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे स्टेज को भी पार करके आए हैं जिस स्टेज में मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, मेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं थी। और एक स्टेज ऐसा भी आने वाला है कि जिस स्टेज में मेरे अंदर कोई ताकत नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये याद दिलाया, हमारी औकात को याद दिलाया कि इंसानों सुनो, हर एक इंसान की पैदाइश से पहले एक वक्त ऐसा गुजरा है, एक समय ऐसा बीता है जिस समय वो काबिले जिक्र कोई चीज ही नहीं था। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमें सोचना चाहिए, इस आयत को सामने रख कर के आप जरा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 स्तर दिया, एक बचपना, एक जवानी और एक बुढ़ापा। और इन तीनों स्तर, इन तीनों स्टेजेस में से सबसे अहम जो स्तर है, सबसे महत्वपूर्ण जो स्तर है, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो क्या है? जवानी का स्तर है, जवानी का स्टेज है। और जवानी को अगर हम इस्लाम के काम में ना लगाए, जवानी को अगर हम प्रेम लीला में खत्म कर दे, जवानी को अगर हम गुनाहों, खुराफात, बिदातों, खुराफात और गुनाह, शिर्क व बिदआत और रंग रलियों में अगर हम अपनी जवानी को खत्म कर दे, प्रेम लीला में अगर हम अपने यौवन को खत्म कर दे, तो फिर हमारा परिणाम क्या होगा, फिर हमारा अंजाम क्या हो सकता है? मेरे भाइयों और दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हमें ये सिखाया जा रहा है, म्यूजिक के जरिए, गाना के जरिए, सॉन्ग के जरिए आज हमें सिखाया जा रहा है कि यही जवानी की उम्र है, अभी गलती कर लो, अभी मिस्टेक कर लो, बाद में पता नहीं तुम्हें ये मौका मिले या ना मिले। अभी जौवन है, जौवन की हालत में, जौवन की अवस्था में गुनाह कर लो, बाद में मौका मिले या ना मिले।
सिखाया जाता है ना। अगर आप लोगों से मैं पूछूं, बहुत सारे लोग गाना तो सुनते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देंगे, नहीं कहेंगे यहाँ। आज हमें गाना के जरिए से ये सिखाया जाता है कि जवानी की हालत को, जवानी दीवानी होती है, जवानी को गुनाह के काम में लगा दो। जवानी की जो हालत तुम्हें मिली है, जवानी की जो उम्र तुम्हें मिली है, जवानी का अवस्था जो तुम्हें मिला है, ऐसी हालत में तुम क्या करो, गुनाह कर लो, मिस्टेक कर लो, बाद में मौका मिले या ना मिले। आजकल गाना सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, चारों जगह हर तरफ आप जिधर भी रुक करे, जिधर भी आप मुतवज्जा हो, चारों तरफ गाना बजता है, मजबूरन सुनना पड़ता है। और एक चीज आप लोग ख्याल करेंगे, आप लोगों ने ख्याल किया है या नहीं, मैं जरा बता रहा हूं, आप लोग मेरे साथ मुत्तफिक होंगे या नहीं, एग्री करेंगे या नहीं। गाना वगैरह जब बजता है ना, एक मर्तबा सुनेंगे फट से जुबानी याद हो जाती है। गाना अगर एक लाइन सुने फट से याद हो जाएगा, लेकिन अगर दुआ सूरा ये सब याद करने की कोशिश करें जल्दी याद नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि गाना वगैरह जब बजता है ना तो शैतान कचोका मारता है, शैतान षड्यंत्र रचता है, शैतान वसवसा देता है, पीछे लगे रहता है, कह रहे मुझे तो जहन्नम में जाना ही पड़ेगा, मैं तो जहन्नमी हूं, मैं इब्ने आदम को जहन्नम में लेकर के जाऊंगा, आदम के जितने भी संतान हैं सबके सब संतान को मैं जहन्नम में लेकर के जाऊंगा। इसलिए आप देखेंगे कि गाना अगर एक लाइन सुनेंगे फट से जुबानी याद, फट से याद हो जाता है, लेकिन दुआ सूरा ये सब जल्दी से याद नहीं होगा। आजकल मैं जो बयान करने जा रहा था कि आजकल गाना के जरिए से ये हमें तालीम दी जाती है, तालीम दी जाती है, शिक्षा दिया जाता है, गाना के जरिए हमें ये सबक दिया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है, यही उम्र है तू कर ले गलती से मिस्टेक, सिखाया जाता है ना, यही उम्र है तू कर ले गलती से मिस्टेक। तुम्हें उम्र नहीं मिलने वाली है, ये जवानी की उम्र मिली है, अभी अगर गलती कर लो तो कर लो, बाद में तुम्हें मौका मिले या ना मिले। इसलिए जवानी की हालत है प्रेम लीला कर लो, जवानी की हालत में रंग रलिया मना लो, जवानी की हालत है गुनाहे कर लो, जवानी की हालत है मिस्टेक कर लो, जवानी की हालत है अपराध कर लो, जराइम कर लो, बाद में मौका मिले या ना मिले। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम को आप लोग जरा जवाब देंगे तब मैं समझूंगा कि आप लोग मेरी उर्दू जुबान समझ पा रहे हैं। मैं एकदम आसान उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि मुझे कहा गया है कि मैं उर्दू ही में तकरीर करूं, और बांग्ला जुबान में भी मैं करता हूं, लेकिन उर्दू मुझे अपने तौर पर, तबीई तौर पर मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि मैं उर्दू ही में शुरू से तकरीर करते आ रहा हूं, लेकिन आजकल बांग्ला में भी करता हूं। तो मैं आसान उर्दू कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जरा जवाब देंगे, मैं जो सवाल करूंगा तब मैं समझूंगा कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, वरना फिर भैंस के आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जो निकाला गया, उन्होंने कितनी गलतियां की थी? एक गलती ना, ओनली ऑन मिस्टेक। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया सिर्फ एक गलती की वजह से, ओनली ऑन मिस्टेक। और आज हमें क्या सिखाया जा रहा है? यही उम्र है तू कर ले गलती से मिस्टेक। एक गलती की वजह से अगर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से महरूम होना पड़े, एक गलती की वजह से अगर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की नेमतों से वंचित होना पड़े, एक गलती की वजह से अगर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अगर जन्नत से निकलना पड़े, और आज हमें सिखाया जा रहा है गलती कर लो, ये उम्र है मिस्टेक करने की, ये उम्र है गुनाह करने की, ये उम्र है अपराध करने की, ये उम्र है जराइम करने की, आज हमारी हालत क्या होगी? हमारा अंजाम क्या होगा? हमारा परिणाम क्या होगा? कभी आपने सोचा, कभी हमने सोचा कि हम जो गलती पर गलती करते जा रहे हैं,
मिस्टेक पर मिस्टेक करते जा रहे हैं, अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं, जुर्म पर जुर्म करते जा रहे हैं, हमारी हालत क्या होगी? मेरे भाई और दोस्तों, मैं आम तौर पर तमाम लोगों से मुखातिब हूँ, तमाम लोगों को मैं संबोधन कर रहा हूँ, लेकिन बिलखुसूस स्पेशली मैं नौजवानों को संबोधन करके कहना चाहता हूँ कि अगर गलती पर गलती, मिस्टेक पर मिस्टेक अगर हम करते जाएं, हमारी हालत क्या होगी, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा? आदम अलैहिस्सलाम को एक गलती की वजह से जन्नत से निकलना पड़ा। उठाइए सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 35 और 36। क्या फरमाया? वइज़ क़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। क्या बयान किया गया? वइज़ क़ुल्ना या आदम उस्कुन, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, जब हमने कहा ऐ आदम उस्कुन, तुम, अंता व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीबी दोनों जन्नत के अंदर रहो। उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तुम और तुम्हारी बीबी दोनों जन्नत के अंदर रहो। वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, और जन्नत में से, जहां में से जितनी मिकदार में चाहो, जितने परिमाण में चाहो, जहां से जो भी चाहो, जो भी खाना चाहो, जितनी मिकदार में खाना चाहो, जितनी क्वांटिटी और जिस क्वालिटी का खाना चाहो, खाओ पियो, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, मना करने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐ आदम और हव्वा, एक बात का ख्याल रखना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम दोनों इस दरख्त के करीब भी हो गए, जालिमों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे, अन्याय और अत्याचार करने वालों में से हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, शैतान तो हर एक के पीछे लगा हुआ है, शैतान तो हर एक के पीछे वसवसा देने के लिए लगा हुआ है। शैतान तो ये चाहता है मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, मुझे तो जहन्नमी होना पड़ा, मैं आदम के तमाम संतान को जहन्नम में लेकर के जाऊंगा, तमाम के तमाम आदम के बेटों को जहन्नम में लेकर जाऊंगा। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों के दिलों के अंदर वसवसा डालने की कोशिश की, षड्यंत्र रचने की कोशिश की, और षड्यंत्र के जरिए से, वसवसा के जरिए से दोनों के अंदर वसवसा को इस तरह से डाला कि दोनों को जन्नत से निकाल बाहर कर दिया। एक गलती की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से, एक अपराध की वजह से, एक जुर्म की वजह से, एक गुनाह की वजह से अगर आदम और उनकी बीबी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों को जन्नत से महरूम होना पड़े, तो जरा गौर कीजिए मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, हम तो गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, हम तो जुर्म पर जुर्म करते जाते हैं, हम अपराध पर अपराध करते हैं, हम गलती पर गलती करते हैं, हम मिस्टेक पर मिस्टेक करते हैं। हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी? मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, एक गलती की वजह से अगर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अगर जन्नत की इतनी बेहतरीन नेमतों से अगर महरूम होना पड़े, आज हम गलती पर गलती अगर करें और इन तमाम गानों को सुन करके कि यही उम्र है तू कर ले गलती से मिस्टेक, ये सब सुन करके अगर हम गलती पर गलती करें और हम समझे कि अरे जवानी की हालत में, जवानी तो दीवानी होती है, जवानी को प्रेम लीला में लगाए, जवानी को हम गुनाह के कामों में लगाए, ऐसी सोच, ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी समझ, ऐसी फिक्र अगर हमारी हो तो हमारी हालत क्या होगी, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा? जरा आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आज सोचने की बात है, आज हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे नौजवान भाई और नौजवान बहनें अपनी जवानी को कहाँ खत्म करते जा रहे हैं? जवानी की हालत में टिकटॉक, जवानी की हालत में
फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो और दूसरे सोशल मीडिया हो, उसमें टिकटॉक और अपने शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट क्लिप और न जाने क्या क्या बनाते रहते हैं और इसमें वो फख्र महसूस करते हैं। इन्हीं चीजों में हम क्या करते हैं, अहंकार महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। अगर हमारा टिकटॉक वायरल हो गया, अगर हमारी क्लिप वायरल हो गया, अगर हमारा वीडियो वायरल हो गया, हम बड़ी खुशी से उसको बयान करते हैं, बड़े एकदम बेहतरीन अंदाज में उसको बयान करते हैं कि हाँ मेरा व्यूज इतना हो गया है, मेरा व्यूज इतना हो गया है।